dear students. Today I am going to explain you all subject GK of class 5. Chapter number 13. The name of the chapter is Body Systems. Okay. So यहाँ पे बॉडी सिस्टम बताया गया है, बॉडी के बारे में बताया गया है, आपको बताना है वो कौन सा सिस्टम है. ओके. So first is the process of breathing is the part of this system. We inhale air through nose and mouth which goes to the lungs. Oxygen from the air is carried to different parts of body by the blood. अब यहाँ बताया जा रहा है कि ये एक प्रोसेस है ब्रीदिंग का जो कि मतलब इस सिस्टम में आता है. इसमें क्या होता है, हम एयर को अपने नोज़ या फिर माउथ के द्वारा अंदर लेते हैं जो कि लंग्स में जाता है. ऑक्सीजन जो होता है वो एयर से कैरी होता है, कहाँ जाता है, हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स में, मतलब अलग अलग पार्ट्स में जाते हैं. किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा. तो ये कौन सा सिस्टम है? ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है. ओके. नाउ सेकेंड इज दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मसल्स. मसल्स आर मेड अप ऑफ इलास्टिक फाइबर्स. देयर आर जनरली 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, कार्डिक, स्मूथ एंड स्केलेटल. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये एक सिस्टम है जिसमें मसल्स मतलब इंक्लूड होती हैं. मसल्स जो होती हैं वो बनी होती हैं इलास्टिक फाइबर्स से, और इसमें जनरली 3 तरीके के मसल्स पाई जाती हैं जो कि कार्डियक है, स्मूथ है और स्केलेटल है. ओके. सो ये क्या है? ये एक मस्कुलर सिस्टम है. ओके. नाउ थर्ड इज in this system the heart pumps blood which travels through arteries to all parts of the body. The blood carries the necessary oxygen to all parts. अब यहाँ बताया जा रहा है कि ये एक सिस्टम है जो कि हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है ब्लड को, जो कि पूरे आर्टरीज में, मतलब आर्टरीज से होकर पूरे बॉडी में, मतलब बॉडी के पार्ट्स में जाती है. इसमें क्या होता है, जो ब्लड होती है वो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑक्सीजन, उसको सारे मतलब बॉडी पार्ट्स में ले जाती है. तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके. नाउ फोर्थ नंबर इज दिस सिस्टम यूटिलाइजेज द फूड ईटन बाय अ person and change the remaining food into waste that is eliminated from the body. Food moves through parts of body called the stomach and intestine etc. by this system. तो यहाँ बताया जा रहा है ये एक सिस्टम है जिसमें जो हम खाना खाते हैं, मतलब एक पर्सन जो खाना खाता है वो क्या होता है, यूटिलाइज्ड हो जाता है. मतलब वो फूड जो होता है वो यूटिलाइज होने के बाद वेस्ट के रूप में आगे बढ़ता है. और फिर क्या होता है, ये फूड जो होता है हमारे बॉडी पार्ट से ही होकर जाता है हमारे स्टमक में, फिर ये इंस्टेटाइन में और आगे भी ऐसे जाता है. तो ये सिस्टम क्या कहलाता है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है. ओके. नाउ फिफ्थ नंबर इज दिस vital system enables us to think, move, feel, etc. It includes brain, nervous, and the spinal cord. The brain stem controls the circulatory, digestive, and respiratory system. तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमें थिंक करने में, मूव करने में, फील करने में और भी चीज़ों को करने में ये क्या करता है, हमें मदद करता है. इनमें बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं जैसे कि ब्रेन आ जाता है, नर्वस हमारा स्पाइनल कार्ड, ये सब क्या होते हैं, इसके पार्ट्स होते हैं. और जो ब्रेन होता है वो एक स्टेम के द्वारा कंट्रोल होता है. मतलब जो ब्रेन होता है वो कंट्रोल होता है, मतलब कंट्रोल करता है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को. ये सारे सिस्टम्स को क्या करता है, ये एक ब्रांच के द्वारा या फिर एक स्टेम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है. उसे क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम बोलते हैं. ओके. पिक्चर में भी दिखाई गई है. नाउ लास्ट वन इज दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स. बोन्स होल्ड आवर बॉडी फ्रॉम बॉटम टू द हेड, बॉटम अप टू हेड.
Some bones protect organs, leave ribs that cover the lungs. Bones protect organs. Okay, some bones protect organs, leave live रिब्स दैट कवर द लंग्स। अब यहाँ बताया जा रहा है ये सिस्टम जो होता है ये पूरी बोन से बनी हुई होती है। बोन्स जो होते हैं वो बॉडी को ऊपर से नीचे तक पूरा पकड़े हुए होते हैं और ये क्या करते हैं, कुछ ऐसे बोन्स होते हैं जो कि हमारे जीवित ऑर्गन्स को कंट्रोल मतलब प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे रिब केस जो होता है हमारा, वो क्या करता है, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो ये कौन सा सिस्टम है, ये एक स्केलेटल सिस्टम है। ओके, सो इन दिस वे योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।